आज इस लेक्चर में हम काउंटिंग डेटा के ऊपर एक एपीआई क्रिएट करने जा रहे हैं जो कि बेसिकली आपके प्रोडक्ट का डेटा के काउंट और वेंडर कैटेगरी एंड सब कैटेगरी डेटा का काउंट निकालने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें राउटिंग सेटअप करना है, कंट्रोलर भी क्रिएट करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें राउट सेट करना होगा। ठीक है, तो राउट सेट करने के लिए हम राउट्स नाम के फोल्डर में जाते हैं और यहाँ पर मैं इसके लिए एक न्यू राउट बनाऊंगा। बेसिकली सॉरी, यहाँ पर न्यू राउट फाइल बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा। देखिए अभी बेसिकली ये क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो मैं इसके लिए क्या कर लेता हूँ, कॉमन राउट कर लेता हूँ। ठीक है, कॉमन राउट डॉट जेएस। इसमें ये क्या करेगा, सबसे पहले तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें रिक्वायर करनी होंगी। लाइक सबसे पहले तो हमें एक्सप्रेस चाहिए होगा। ठीक है, तो एक्सप्रेस हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पर इसको हम एक वेरिएबल में रख लेते हैं लाइक एक्सप्रेस। एंड देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल और बना लेते हैं लाइक कॉमन राउट इज इक्वल टू एक्सप्रेस। और फिर हम यहाँ पर बॉडी पार्सर को यूज़ करने वाले हैं क्योंकि हमें बॉडी पार्सर तो ज़रूरी चाहिए होगा क्योंकि डेटा हमें कन्वर्ट भी करना है। जो डेटा आएगा फॉर्म से डेटा वो जेसन में कन्वर्ट करना होगा। तो बॉडी पार्सर नाम का एक वेरिएबल बनाया, रिक्वायर कर लेते हैं, रिक्वायर किया लाइक बॉडी पार्सर। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो कॉमन राउट है उसको यूज़ कर लेंगे, डॉट यूज़ मिडलवेयर एज एन मिडलवेयर। ठीक है, तो हम बोलेंगे बॉडी पार्सर डॉट जेसन। ठीक है, जेसन मेथड का यूज़ करेंगे। फिर सेम एज इट इज कॉमन राउट डॉट यूज़ और फिर हम करेंगे बॉडी पार्सर डॉट यूआरएल एनकोड और इसमें हम पास कर देंगे एक्सटेंडेड एज एन ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड ट्रू। ठीक है, अभी हमें यहाँ पर ऑथ का यूज चाहिए होगा क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि हम सारी पेज में ऑथ यूज करते आ रहे हैं। तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं ऑथ नाम का जो कि हमारा रखा हुआ है मिडलवेयर फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ से सबसे पहले तो बाहर जाते हैं, डॉट डॉट बाहर गए हम और ये हमारी मिडलवेयर के अंदर, सॉरी गाइस, मिडलवेयर के अंदर जाना था, मिडलवेयर और फिर है आपका ऑथ। ठीक है, ये आपको ऑथ मिल गया। अब यहाँ पर हम सबसे पहले तो इस राउट को एक्सपोर्ट कर देते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू कॉमन राउट। तो ये हमने एक्सपोर्ट कर दिया है। इसे हमें इंडेक्स डॉट जीएस में भी कॉल करना होगा। ठीक है, तो इंडेक्स डॉट जीएस में हम यहाँ पर बता देंगे सुपर जो राउटिंग फाइल है। तो हम यहाँ पर नीचे जाएंगे, सबसे नीचे, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कमेंट बना देता हूँ जैसे कि हमने बाकियों के लिए भी बनाई कॉमन राउट। जो भी कॉमन काम करना होगा वो हम इसके अंदर करेंगे। ठीक है, एक कॉमन राउट करके एक वेरिएबल बना लेते हैं, कॉमन राउट इज इक्वल टू रिक्वायर कर लेंगे, रिक्वायर करेंगे हम सबसे पहले तो यहाँ से बाहर जाएंगे, डॉट स्लैश राउट्स के अंदर आपको मिल जाएगी कॉमन राउट। ठीक है, वो आपको मिल चुकी है। ऐप डॉट यूज़ करेंगे, ऐप डॉट यूज़ करेंगे एंड देन यहाँ पर जो है हम स्लैश एपीआई यूज़ करेंगे जो फर्स्ट राउटिंग होने वाली है। ठीक है, फिर हम यहाँ पर कॉमन राउट को पास कर देंगे। बस इतना काम करना है और ये आपका बन चुका है। ठीक है, ये इंडेक्स डॉट जीएस का काम खत्म। अभी हमें यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले तो एक राउट बनाना होगा। तो क्योंकि हमें यहाँ पर एक एपीआई हिट करवानी होगी, तो सबसे पहले तो हमें एक न्यू रिक्वेस्ट बनाएंगे। यहाँ पर न्यू रिक्वेस्ट करके लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया काउंटिंग डेटा। ठीक है, डेटा ये बेसिकली गेट होने वाली है और यहाँ पर क्या होगा, इसका जो राउट बनने वाला है वो होगा डेटा काउंट। ठीक है, ये हम इसका मतलब रख लेते हैं। और फिर हेडर्स के अंदर आप ऑथराइजेशन वगैरह पास कर रहे होंगे। यहाँ पर ऑथराइजेशन, सॉरी, ऑथोराइजेशन ये आ गया है बेसिकली यहाँ पर। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑथराइजेशन में अपना टोकन पास करेंगे जो लॉगिन होगा। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर एनपीएम तो रन नहीं किया है, रन कर लेते हैं बेसिकली एनपीएम क्योंकि हमें लॉगिन भी करना होगा तो आगे हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर अभी ये रन नहीं हुआ, न्यू टर्मिनल एंड देन यहाँ पर मैं नोडमोन इंडेक्स डॉट जीएस करके छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो अभी हमें एपीआई क्रिएट करनी है। अभी हमारी एपीआई तो बनी नहीं है, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, कॉमन राउट डॉट, बेसिकली हम गेट रिक्वेस्ट बनाने वाले हैं और जो हमारा यूआरएल रहने वाला है वो रहने वाला है बेसिकली डेटा काउंट। ठीक है, तो ये हमारा यूआरएल रहने वाला है, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया। ठीक है, अब ये ऑथेंटिकेट होने वाली है एपीआई, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऑथ पास कर दिया। फिर मेरे को यहाँ पर एक कंट्रोलर चाहिए होगा, इसका एक मेथड कॉल होगा। ठीक है, जब भी ये यूआरएल हिट करेगा। ठीक है, कोई, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, एक कंट्रोलर भी क्रिएट कर लेते हैं जो भी हम इसका नाम रख लेते हैं कॉमन कंट्रोलर। ठीक है, क्योंकि इसमें हम रखेंगे बेसिकली कॉमन सब मतलब डेटा। ठीक है, मतलब जो कि कॉमन मेथड्स होंगे।
लाइक हम क्या करेंगे इसमें सबसे पहले एक डेटा काउंट नाम का क्या करते हैं मेथड बना लेते हैं असिंक, और ये बेसिकली रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स ले रहा होगा एज एन पैरामीटर, एंड देन फिर यहाँ पर फैक्टर मेथड। ठीक है, यहाँ पर हम मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स कर देंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स किया एज एन ऑब्जेक्ट डेटा काउंट। ठीक है, इतना काम करना था। अभी आपको करना क्या है, यहाँ पर राउट वाली फाइल में यहाँ पर आपको सबसे पहले तो कंट्रोलर को यूज करना होगा, क्योंकि कंट्रोलर के पास ही आपका मेथड है। तो हमने यहाँ पर लिखा कॉमन कंट्रोलर, और हम रिक्वायर करेंगे, रिक्वायर कहाँ पर डला हुआ है वो कंट्रोलर, तो वो हमें यहाँ पर लेकर के आना होगा। डॉट 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 करके बाहर गए हम कंट्रोलर्स के अंदर कॉमन कंट्रोलर। ठीक है, तो ये रहा बेसिकली। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन कंट्रोलर का डायरेक्ट हम मेथड यूज कर सकते हैं डॉट करके, तो हम डॉट और डेटा काउंट आ चुका है। ठीक है, इतना काम करना था बस, सिंपल सा आपका इतना काम ही बचता था। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका लॉजिक रहेगा जो भी आपको डेटाबेस से डेटा काउंट निकालना है। तो अगर कोई यहाँ पर एरर होती है तो हम यहाँ पर स्टेटस उसका रखेंगे 400। ठीक है, कोई एरर होती है तो डॉट सेंड कर देंगे हम क्या एज एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सबसे पहले तो हम सक्सेस देंगे, सक्सेस क्या रहने वाला है आपका रहेगा फॉल्स। फिर आपने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया मैसेज, मैसेज में आप एरर का मैसेज निकाल दोगे, एरर डॉट मैसेज, तो वो आपने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, ऐसा नहीं होता तो आप यहाँ पर डेटा को काउंट करने वाले हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मैं अगर अपने डेटाबेस में दिखाऊं तो यहाँ पर आपका देखोगे तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं, ये तो यूजर्स मॉडल है, वो सॉरी आपका मॉडल है। ठीक है, फिर आपका स्टोर है, फिर आपका प्रोडक्ट्स है, फिर कैटेगरीज और सब कैटेगरीज। ठीक है सर, हमने यहाँ पर क्या करना है बेसिकली यूजर्स, सब कैटेगरीज, प्रोडक्ट्स एंड कैटेगरीज का डेटा काउंट निकालना है। तो हमें सबसे पहले तो हमें अपने मॉडल्स यहाँ पर रिक्वायर करने होंगे, तो हम यहाँ पर टॉप पर क्या करते हैं, सबसे पहले तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू रिक्वायर, और ये बेसिकली प्रोडक्ट मॉडल कहाँ रखा होगा, डॉट 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 करके बाहर गए, मॉडल्स के अंदर होगा आपका क्या होगा प्रोडक्ट मॉडल। ठीक है, तो ये तो आपका प्रोडक्ट के लिए हो गया। अभी ये आपका किसके लिए हो गया, ये आपके यूजर्स के लिए। बेसिकली हमें चाहिए वेंडर्स। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको इस एपीआई में दिखाया, हमें चाहिए वेंडर्स। ठीक है, वेंडर्स का काउंट चाहिए। अभी यहाँ पर क्या है, आपको अगर मैं यूजर्स नाम के कलेक्शन में जाकर के दिखाऊं तो यहाँ पर देखोगे तो आपको क्या है, यहाँ पर टाइप 1 है और यहाँ पर टाइप 0 भी है। ठीक है, जिनके टाइप 0 है वो सिंपल यूजर है, और जिनके टाइप 1 है वो बेसिकली आपके वेंडर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेंडर मॉडल को निकाल लेते हैं पहले। वेंडर मॉडल सॉरी यूजर मॉडल आएगा ना बेसिकली, तो यूजर मॉडल, यूजर्स आ गए आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, इसी को मैंने कॉपी पेस्ट किया। फिर आपके पास बचता है कैटेगरीज। ठीक है, फिर सब कैटेगरीज, तो हमने यहाँ पे कैटेगरी, और यहाँ पर हम क्या करेंगे स्लैश कैटेगरी मॉडल, फिर आपका बचता है सब कैटेगरी मॉडल, तो हमने यहाँ पर निकाला सब कैटेगरी मॉडल, और हमने इसका नेम दे दिया मॉडल का सब कैटेगरी। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है, सिंपल है। यहाँ पर एक मैं सबसे पहले तो एक वेरिएबल बना लेता हूँ जो कि एरे होगा, बेसिकली एम्प्टी होगा फिलहाल में स्टार्टिंग में। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, काउंट डेटा नाम का एक मैंने क्या कर डाला, एक एरे बना लिया। ठीक है, और फिर मेरे को एक एक करके काउंट निकालना, तो सबसे पहले मैं प्रोडक्ट का निकालूंगा, प्रोडक्ट डॉट फाइंड। ठीक है, फाइंड करके ये मेरे को फाइंड करके सारा का सारा डेटा दे देगा। ठीक है, और मैं क्या कर सकता हूँ, जो इसका वेरिएबल आया लाइक मैं क्या करूंगा, इसको एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, मैंने एक वेरिएबल में रख लिया लाइक प्रोडक्ट डेटा। ठीक है, आप चाहो तो प्रोडक्ट डेटा डॉट लेंथ करके इसकी पूरी लेंथ निकाल सकते हो, पर जो वे होता है, जो बढ़िया वे होता है, जो तरीके से काम करना होता है, वो आपको हमेशा क्वेरीज के साथ ही जितना हो सके उतना पॉसिबल काम कीजिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डॉट काउंट यूज कर लूंगा, तो ये क्या करेगा बेसिकली मेरे को काउंट दे देगा प्रोडक्ट डेटा का। ठीक है, सेम ऐसे मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। अब मेरे को निकालना है यूजर्स का, तो यूजर में मेरे को टैब देखना है, टैब में एज एन ऑब्जेक्ट में पास करूंगा टैब जिनका क्या हो बन हो। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पर पास कर दिया, टैब जिनका क्या हो बनो, तो वो मैंने यहाँ पर पास कर दिया, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ वेंडर डेटा। ठीक है, इतना काम करना था। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ से तो इसको हटा देता हूँ, फाइंड को सॉरी फाइंड को क्यों हटाऊंगा, कैटेगरी। अब कैटेगरी को मेरे को निकालना, तो कैटेगरी और काउंट निकल आएगा उसका कैटेगरी का, और सिंपल मैं क्या करूँगा, कैटेगरी को निकाल के यहाँ निकाल लूँगा। ठीक है, तो ऐसे ही मैं यहाँ पे ले लूँगा सब कैटेगरी डेटा। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पर जो मॉडल का वेरिएबल बनाया मैंने सब कैटेगरी डॉट फाइंड डॉट काउंट। ठीक है, इतना काम करने के बाद अब हम यहाँ से रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कर देते हैं। स्टेटस तो हमारा रहेगा 200,
और यहाँ पर हम डॉट सेंड करेंगे। बेसिकली क्या, सबसे पहले तो हम रखेंगे सक्सेस, सक्सेस आपका होगा ट्रू, ठीक है। मैसेज में आप डाल दोगे लाइक काउंटिंग डेटा या काउंटिंग या कुछ भी रख सकते हो, जो भी आप रखना चाहते हो। फिर आप यहाँ पे डेटा में क्या करोगे, आप डेटा में वो पास कर दोगे जो आपका काउंट आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो काउंट डेटा में हम क्या करेंगे, एक एक करके पुश कर देंगे ये सारा का सारा जो डेटा है प्रॉपर वे में। तो काउंट डेटा डॉट पुश एज एन ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर डेटा को पुश कर देंगे। लाइक पहले क्या होगा, आपका प्रोडक्ट का काउंट होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रोडक्ट, या ऐसे भी लिख सकते हो प्रोडक्ट। फिर आप यहाँ पे लिख दीजिए प्रोडक्ट डेटा, ये आपका आ गया प्रोडक्ट डेटा, ठीक है। सेम एज इट इज आपने कॉपी पेस्ट किया, ये आपका आ जाता है वेंडर डेटा, वेंडर डेटा, और यहाँ पर क्या होगा वेंडर, ठीक है वेंडर, और यहाँ पर आपका वेंडर आ गया, ठीक है। सेम एज इट इज हमारा यहाँ पर कैटेगरी होगा, कैटेगरी, और यहाँ पर मैं रखूँगा कैटेगरी डेटा, क्योंकि मेरे का काउंट आ गया। फिर मैं सेम एज इट इज क्या करने वाला हूँ, सब कैटेगरी काउंट रख दूंगा यहाँ पर, सब कैटेगरी डेटा, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इतना, सब कैटेगरी, फिर ये मेरे पास सब कैटेगरी आ गया। मतलब मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर पुश कर दिया एक एरे के अंदर, ठीक है। जो हमारा एरे था उसके अंदर मैंने सारा का सारा पुश कर दिया। तो मैं डेटा कॉलन और यहाँ पर मैं काउंटर डेटा को पास कर सकता हूँ इजिली, ठीक है। तो अभी मेरा ये जो है नोड मोड चल ही रहा होगा, तो चलिए अब हम टेस्ट कर लेते हैं कि प्रॉपर वे में वर्क कर रहा है या नहीं। तो लाइक मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सबसे पहले तो लॉगिन करूँगा, लॉगिन एपीआई ये रही, ठीक है। तो यहाँ से मैंने सेंड किया, तो यहाँ पर ये मेरे को टोकन मिला, और टोकन मैंने यहाँ से कॉपी किया, काउंटिंग डेटा में गया, यहाँ पर मैंने पास किया, और मेरे को अब डेटा मिलना चाहिए, ठीक है। तो देख सकते हैं गाइस मेरे पास प्रोडक्ट जो है 4 हैं, वेंडर 3 है, कैटेगरी 2 है, सब कैटेगरी 3 है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, प्रोडक्ट्स तो आपके पास 4 होंगे ही, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है। यूजर्स में वेंडर हैं आपके 3, बाकी सभी का टाइप 1 है, बस एक का 0, ठीक है। तो इस तरीके से आप मतलब निकाल सकते हैं काउंट डेटा करके। मतलब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने क्वेरीज के अंदर काउंट कैसे यूज किया। बेसिकली मेरा पर्पस जो होता है, बेसिकली एपीआई बना करके खत्म करना नहीं होता, ठीक है। मेरा मतलब होता है कि आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए, जो भी हम लॉजिक कर रहे होते हैं एपीआई के अंदर। तो आई होप आपको लॉजिक समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।